जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि भारत बंद को मिला है अच्छा प्रतिसाद। उसी के साथ खबर में जानेंगे विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड्स में जड़ा होस्ट को थप्पड़। साथ ही खबर आ रही है किसने दी राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी। उसी के साथ जानेंगे इमरान सरकार टूट सकती है या बचेगी, क्या कुछ है खबर में आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे हरनाज संधू ने हिजाब विवाद पर क्या बयान दिया है। साथ ही भगवंत मान से रिलेटेड खबर आ रही है कि वो राशन की घर घर डिलीवरी की योजना को लागू करेंगे। साथ ही मायावती के बड़े सियासी फैसलों के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 29 मार्च 2022 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं भारत बंद की क्या अपडेट्स है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में भारत बंद हुआ है दोस्तों। दरअसल ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को 2 दिन का राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय भारत बंद का आह्वान कर दिया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर के मुताबिक देश भर के करीब 20 करोड़ कामगार और मजदूर औपचारिक तौर पर भारत बंद में शामिल होंगे। दूसरी तरफ भारतीय मजदूर संघ ने भारत बंद से किनारा किया हुआ है। सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और विभिन्न क्षेत्रों की स्वतंत्र यूनियनों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। तो आपके राज्य में भी हो सकता है इस हड़ताल का कुछ असर दिखे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे स्टेल्थ ओमिक्रॉन से अमेरिका ब्रिटेन में फिर मची तबाही, जानिए भारत के लिए कितना खतरनाक है। तो कोरोना से जुड़ी दूसरी अपडेट भी आ रही है दोस्तों। दरअसल स्टेल्थ ओमिक्रॉन से रिलेटेड न्यूज आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के स्टेल्थ वेरिएंट ने फिर से परेशानी बढ़ा दी है। इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन में और चीन में भी ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट स्टेल्थ ने कहर बरपा रखा है। वहीं भारत में भी चिंता बढ़ने लगी है कि कहीं आने वाले दिनों में कोरोना फिर से चिंता का कारण न बन जाए। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका बढ़ने लगी है। हालांकि भारत समेत दुनिया भर में कई हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में काफी गिरावट आई है दोस्तों। WHO ने चेताया है कि भारत में ये वेरिएंट आ सकता है, लेकिन अब तो भारत में केसेस काफी कम आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे विल स्मिथ की वाइफ को कुछ ऐसा बोल गए होस्ट कि एक्टर ने स्टेज पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। जी हां दोस्तों, ऑस्कर के इतिहास में ये पहली बार शायद हुआ है कि किसी एक्टर ने होस्ट कर रहे एंकर को थप्पड़ जड़ा हो। दरअसल मामला ये है कि होस्ट ने विल स्मिथ की वाइफ के गंजेपन का मजाक उड़ाया। जी हां दोस्तों, होस्ट क्रिस ने विल स्मिथ की वाइफ का मजाक उड़ाया था। उनको दरअसल एक बीमारी है। उन्होंने फिल्म G.I. जेन में उनको कास्ट किया गया था। जेडा ने फिल्म के लिए अपने बाल नहीं कटवाए थे। दरअसल वो एलोपेशिया से जूझ रही है। ये ऐसी बीमारी है जिसपे सर में बाल नहीं रहते। तो विल स्मिथ को काफी बुरा लगा था। हालांकि उन्होंने बाद में इस वाकये के बाद माफी भी मांगी कि मैंने इमोशन में आके थप्पड़ जड़ दिया। उसी के साथ कई सेलिब्रिटियों का भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस घटना को महिला के अपमान के तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। तो क्रिटिक कमाल राशन खान ने भी ट्वीट किया है। मीरा चोपड़ा जैसे कई सेलिब्रिटीज ने इसका समर्थन भी किया है। बढ़ते अगली खबर की और तो इस खबर में जानेंगे बंगाल विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी के विधायक भिड़े, भाजपा के 5 विधायक सस्पेंड। जहां दोस्तों जानकारी मुताबिक बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असीत मजूमदार के बीच मारपीट हुई। इस झगड़े में असीत मजूमदार घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामे पर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सदन का आखिरी दिन होने के चलते हमने राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। ऐसा न होने के बाद संवैधानिक तरीके से विरोध किया, जिसके बाद सिविल ड्रेस पहने पुलिसकर्मी और टीएमसी के विधायक ने हमारे यानी भाजपा के विधायक को मारा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी दोस्तों शेयर किया है। देखते अगली न्यूज अपडेट। तो इस समाचार में है सावंत ले ली सीएम पद की शपथ, लगातार दूसरी बार गोवा के बने सीएम। जहां दोस्तों दरअसल प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के सीएम बन गए हैं। उन्होंने गोवा के सीएम पद की शपथ ले ली है। ये शपथ समारोह नॉर्थ गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में संपन्न हुआ है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे 2 दिनों के
भारत बंद के दौरान ये सेवाएं रहेगी बाधित, इन पर नहीं पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, हम आपको बता देते हैं। 2 दिनों के भारत बंद में कई सेवाओं पर असर रहेगा। दरअसल भारत बंद के दौरान क्या बंद रहेगा? 2 दिनों के भारत बंद के दौरान बैंक बंद रहेंगे, हालांकि इस दौरान ATM खुले रहेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, रेलवे, बिजली, इंश्योरेंस, कोयला, टेलीकॉम, डिफेंस, पोस्टल और तेल जैसे विभागों में काम बाधित होने की संभावना है। इसके अलावा लोगों को टैक्सी, ऑटो जैसे साधन मिलने पर भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बंद के दौरान बिजली कट सकती है, हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों में बिजली की सप्लाई सामान्य रखी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि क्या खुला रहेगा भारत बंद में? भारत बंद के बावजूद ट्रेन और मेट्रो चलती रहेगी। हालांकि अगर प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक को जाम करने की कोशिश करते हैं तो कुछ जगहों पर रेल सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इस बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी और उन पर बंद का असर कम ही देखने को मिलेगा। बंद का स्कूल, कॉलेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह विधिवत ही चलते रहेंगे। इसके अलावा मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पार्क और प्राइवेट बैंक भी खुले रहेंगे। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे ऑस्कर 22 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑस्कर 2022 में जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसको भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। जानते हैं खबर में क्या है। दरअसल कोडा स्टार ट्रॉय कोत्सुर अब ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष भी बन चुके हैं। बधिर अभिनेता मतलब जो सुन नहीं सकते, क्योंकि फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन मेल के सम्मान से नवाजा गया है। प्रतिष्ठित सम्मान को स्वीकार करने पर कोत्सुर ने कहा कि मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि यह बधिर समुदाय, कोडा समुदाय और दिव्यांग समुदाय को समर्पित है। तो काफी अच्छी बात है, काफी पॉजिटिव खबर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे जापान की ड्राइव माय कार को मिला बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड। जी दोस्तों, इस बार जापान ले गया है ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में। ड्राइव माय कार 1985 में आई अकीरा कुरोसावा की रेन के बाद सबसे अधिक श्रेणी में नामांकित हुई दूसरी जापानी फिल्म है। फिल्म को इससे पहले गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ड्राइव माय कार का 2021 कांस फिल्म फेस्टिवल में भी वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था, जहां इसने सर्वश्रेष्ठ स्टोरी का भी पुरस्कार जीता था। अगली खबर की ओर। तो भारत को ऑस्कर में निराशा मिली है दोस्तों। जानिए राइटिंग विद फायर में ऐसा क्या हुआ जो नॉमिनेशन तक पहुंची डॉक्यूमेंट्री। जी हाँ दोस्तों, भारत को इस बार भी ऑस्कर में निराशा का सामना करना पड़ा है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में समर ऑफ सॉल ने मात दे दी है, मगर भारत के लिए ये काफी बड़ी बात है कि फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर किस मुद्दे पर बनी है। राइटिंग विद फायर दलित महिलाओं द्वारा चलाए गए समाचार पत्र लहरिया पर आधारित कहानी है। इस मीडिया संगठन की पूरी टीम वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रिंट मीडिया छोड़कर पूरी तरह डिजिटल माध्यम को अपना लेती है। तो काफी अच्छी स्टोरी है। इसको ऑस्कर में भी भेजा गया है, लेकिन फिर भी भारत के हाथ निराशा लगी है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में दायर की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिका। तो हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में एंट्री को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट से इससे संबंधित याचिका को पहले रद्द कर चुका है। हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनकर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एंट्री करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में जानेंगे पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पर लोकसभा में सरकार कराए चर्चा, विपक्ष ने रखा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, दरअसल पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उस पर अब विपक्ष हावी हो चुका है। विपक्ष कहता है कि सत्ताधारी पक्ष यानी बीजेपी के जितने भी नेता लोग हैं, प्रधानमंत्री है, इस विषय पर चर्चा करे। दरअसल विपक्ष ने कहा है कि खबर ऐसी है कि अप्रैल से 800 आवश्यक दवाएं भी महंगी हो जाएगी। चौधरी ने कहा कि महंगाई के पीछे रूस यूक्रेन संकट का झूठा हवाला सरकार दे रही है, जबकि हमारे देश में रूस से केवल आधा प्रतिशत तेल आयात किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की हाल ही में बड़ी कीमतों को वापस लेना चाहिए और इस सदन में मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाने का निर्णय लिया है, तो अधीर रंजन चौधरी ने ये बयान दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे फोन करने पर अब नहीं सुनाई देगी कोविड-19 से जुड़ी अमिताभ बच्चन की आवाज वाली या कोई भी आवाज वाली कॉलर ट्यून, आधिकारिक सूत्रों ने दी है जानकारी। जी दोस्तों, कोरोना काल में अब आप जब भी किसी को फोन करते थे तो कॉलर ट्यून कोरोना की सुनाई देती थी, तो कोविड गाइडलाइन से जुड़ी कॉलर ट्यून अब हटाने के लिए कई बार सोशल मीडिया पर लोगों ने इस
पर आपत्ति जताई है। लेकिन अब इस मामले में अपडेट सामने आया है। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खबर आई है कि आधिकारिक सूत्रों ये जानकारी दी गई है दोस्तों कि अब कॉल करने पर कोविड-19 से जुड़ी कॉलर ट्यून नहीं आएगी। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कितनी तारीख से ये कॉलर ट्यून हटेगी, लेकिन गाइडलाइंस की कॉलर ट्यून बंद जरूर होगी, ऐसी संभावना है। देश में कोरोना की वजह से जो हालात बिगड़े थे अब सामान्य हो चले हैं। ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि बीते 2 सालों में इस कॉलर ट्यून ने जनता को काफी जागरूक किया है। अब हालात सामान्य होने पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। जागरूक तो किया ही है दोस्तों, लेकिन उससे ज्यादा इरिटेट भी किया है। समय पर इमरजेंसी में कई लोगों के फोन भी नहीं लगे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 74 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। जी दोस्तों, कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत मिला है पद्म पुरस्कार। जानते हैं क्या है खबर में। दरअसल एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दूसरे समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा विक्टर बनर्जी तथा कोवैक्सीन टीके की निर्माता कंपनी बायोटेक के कृष्णमूर्ति एल्ला और सुचित्रा कृष्ण एल्ला को पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है दोस्तों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस साल 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है मुख्यमंत्री भगवंत मान के डोर टू डोर राशन डिलीवरी योजना के बारे में। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब राशन डोर टू डोर पहुंचाने की योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान का ये बड़ा ऐलान है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सीएम बनते ही ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने आज फिर एक बड़ा ऐलान किया है। उसमें उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान किया है। पंजाब सरकार अब प्रदेश में घर घर राशन डिलीवर करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि जनता को राशन घर घर डिलीवरी वो देंगे। बढ़ते अगली खबर की और तो इस खबर में जानेंगे मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के खिलाफ महाराष्ट्र के मौलाना बताई न गाने की वजह। जी हां दोस्तों, मदरसों में अब राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की बात उठी थी। महाराष्ट्र के मौलाना मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के खिलाफ है। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने पर महाराष्ट्र के मौलाना ने इसका विरोध किया है। इन मौलानाओं की दलील है कि राष्ट्रगान बहुत विशेष है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसे गाया जाए तो ठीक है, लेकिन रोजाना राष्ट्रगान गाने से उसकी अहमियत कम हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे 2 दिन के हड़ताल पर बैंक कर्मचारी, बैंकों के निजीकरण का विरोध। जी हां दोस्तों, बैंक अब निजी कर रही है। सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में हड़ताल की है। लगभग ये हड़ताल 2 दिन तक चलेगी। 28 और 29 मार्च को पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल की वजह से 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, मगर SBI और निजी बैंक के उपभोक्ताओं के लिए इस हड़ताल में भी राहत है, क्योंकि इन बैंकों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं। देखते अगली खबर में है मायावती ने अपने भतीजे को बनाया BSP का राष्ट्रीय समन्वयक, भाई बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक और भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। आकाश आनंद की नियुक्ति बहुत पहले ही घोषित थी, लेकिन अब उसे अमली जामा भी पहनाया गया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे राकेश टिकैत को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। जहां दोस्तों, किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे, आंदोलन के नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि उन्हें फोन पर एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की और जान से मारने की धमकी दी। राकेश टिकैत को करीब रविवार 11 बजे एक व्यक्ति का फोन आया। फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम संजू बताया। उसने अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले की सूचना थाना मुजफ्फरनगर सिविल लाइन पुलिस को दी गई है। सूचना पर अंचल अधिकारी राकेश शर्मा सर्कुलर रोड स्थित राकेश टिकैत के आवास पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। अंचल अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने धमकी देने वाले मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेकर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में सिविल लाइन थाने में निवासी रामपुरी प्रज्वल त्यागी की तरफ से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR दर्ज कर दी गई है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है, जिन राज्यों में हिंदू कम है उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा।
तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्य सरकारें जहां हिंदू या अन्य समुदायों की संख्या कम है, उन्हें अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकारें उस राज्य के भीतर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित कर सकती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र राज्य के भीतर समुदाय है। इसने ये भी किया है कि कर्नाटक सरकार ने भी राज्य के भीतर उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी और हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषाओं को अल्पसंख्यक संख्याओं में इस रूप में अधिसूचित किया है। हलफनामे में कहा गया है कि इसके अलावा राज्य भी उक्त राज्य के नियमों के अनुसार संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में प्रमाणित कर सकती है। तो मतलब अब हिंदुत्व पर पूरा जोर दे रही है केंद्र सरकार। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी आरएसएस की मंशा को कहीं न कहीं धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे 2 साल बाद फिर शुरू हुई भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, सिंधिया ने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तो कोरोना काल के बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं चालू हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ये बंद थी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस घटना को काफी महत्वपूर्ण बताया है। कोरोना काल के बाद ये दिन काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में है छत्तीसगढ़ के जसपुर में धर्मांतरण को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। पादरी सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां दोस्तों कौन क्या धर्म पालेगा, ये संवैधानिक अधिकार है। एक नागरिक को संविधान ये अधिकार देता है कि वो कभी भी अपना धर्म चेंज कर सकता है, लेकिन भाजपा की मनुवादी सरकार अब इस पर तराप मार रही है। दरअसल क्या है, खबर में जानेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल जशपुर जिले के एक गांव में कथित तौर पर धर्मांतरण कराने की कोशिश को लेकर एक पादरी और अन्य व्यक्ति को रविवार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि एक शिकायत मिलने के बाद बगिया ग्राम पंचायत के तहत भालूबोटा से पादरी क्रिस्टोफर त्रिकी और ज्योति प्रकाश टोप्पो को गिरफ्तार किया गया है। अब तक मुसलमानों पर तो दमन आरएसएस की हिंदुत्ववादी बीजेपी सरकार करती ही थी, लेकिन अब क्रिश्चियनों पर भी धीरे धीरे दमन शुरू हो चुका है। बढ़ती अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली मैं राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने रविवार को कहा कि वह किसी भी पार्टी की ओर से मिले राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने उनके समर्थकों को गुमराह करने के लिए भी दोस्तों संविधान ही रक्षण दे रहा है। बढ़ती अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अमेरिका को फिर आंख दिखा रहा है उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग, कहा हमले के लिए विकसित करेंगे घातक हथियार। उत्तर कोरिया के सुप्रीम नेता किम जोंग उन ने हमले के लिए और भी ज्यादा शक्तिशाली माध्यम विकसित करने का संकल्प ले लिया है। ये खबर तब सामने आई है जब 4 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। किम जोंग के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पर प्रेशर बनाने के लिए उत्तर कोरिया और भी तकनीकी हथियारों या परमाणु से जुड़े परीक्षण कर सकता है। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे बाइडेन की प्रवक्ता काराइन जिन पीरे यूरोप यात्रा के बाद कोरोना वायरस से हो चुकी है संक्रमित। जहां दोस्तों बाइडेन की प्रवक्ता को कोरोना हुआ है। बाइडेन की प्रवक्ता काराइन जिन पीरे कोरोना से पीड़ित हो चुकी है। वह राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ यूरोप यात्रा से लौटी थी। लौटने के बाद रविवार को वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कोरोना से डरा चीन, शंघाई में इतने दिन का लगाया लॉकडाउन। जहां दोस्तों
शंघाई में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई में आधिकारिक तौर पर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकतर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही स्थानीय सरकार के अनुसार शंघाई के वित्तीय केंद्र पुडोंग जिले और उसके आसपास के क्षेत्र को सोमवार तड़के से शुक्रवार तक का बंद रखा जाएगा, क्योंकि शहर में व्यापक स्तर पर कोविड-19 संबंधी जांच चल रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे हिजाब मुद्दे पर बोली मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, वे जैसे चाहती है उन्हें जीने दे। जहां दोस्तों मिस यूनिवर्स की तरफ से काफी अच्छा बयान आया है हिजाब मुद्दे पर। दरअसल एक पत्रकार के सवाल पर हरनाज ने कहा कि ईमानदारी से बताइए, आप हमेशा लड़कियों को ही क्यों निशाना बनाते हैं? आप भी मुझे निशाना बना रहे हैं ये सवाल पूछकर, जैसे हिजाब के मुद्दे पर लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। हरनाज ने कहा कि लड़कियों को उनकी मर्जी से जीने दीजिए, उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए, उनके पंख मत काटिए, काटनी है तो अपने पंख काटिए। तो हरनाज संधू ने काफी सटीक उत्तर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में जानेंगे जीएसटी का नया नियम 1 अप्रैल से होगा लागू। जानिए आपके कारोबार पर इसका क्या पड़ सकता है असर। तो दोस्तों 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। इसके साथ ही माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी कानून का नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। इस नियम के तहत 20 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए 1 अप्रैल से B2B व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार 20 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को 1 अप्रैल से B2B व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा। देखते अगली खबर। इस खबर में है गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, आसपास फैला धुआं, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। जहाँ दोस्तों कचरे में आग लग चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में स्थित कचरे के पहाड़ में सोमवार को आग लग गई है। आग लगने से पूरे इलाकों में धुआं फैल गया है। जहां पर कचरा फेंकते हैं, डंपिंग जोन होता है दोस्तों, वहां पर आग लग चुकी है। सूचना के बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे केरल बांग्ला में दिखा भारत बंद का सबसे ज्यादा असर। चेन्नई में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। तो बंद का असर दिख रहा है। बंगाल में लेफ्ट के सदस्यों ने कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है। केरल में भी बंद का काफी असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सड़कें अभी भी वीरान हैं। अगले अपडेट में जानेंगे अब सरकारी कर्मचारियों के लिए तालिबान का फरमान, दाढ़ी के साथ अनिवार्य किया ड्रेस कोड। जी हां दोस्तों, तालिबान का फरमान आया है उनके सरकारी अधिकारियों के लिए। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों के लिए आप शेयर कर पाएंगे 2 GB की फिल्में। टेलीग्राम को मिलेगी जोरदार टक्कर। जी हां दोस्तों, अब व्हाट्सएप भी टेलीग्राम की तर्ज पर अपना एक नया फीचर लॉन्च करने जा रहा है। दरअसल अब तक आप व्हाट्सएप पर तो 16 MB से 14 MB से ज्यादा का आप वीडियो फुटेज या कोई भी डेटा नहीं भेज सकते थे, लेकिन अब टेलीग्राम को टक्कर देने के लिए व्हाट्सएप नया फीचर ला रहा है। अपडेट जरूर देखिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री 1 अप्रैल से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर। पीएम मोदी और NSA अजित डोभाल से भी होगी मुलाकात। तो नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे की जानकारी देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। नेपाली प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी साथ में होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में है कांग्रेस ने की बंगाल में अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग, कानून व्यवस्था चरमरा जाने का लगाया आरोप। तो अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा जाने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए केंद्र से राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग की है। सांसद चौधरी का कहना है कि बंगाल में लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसमें कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। देखते अगला समाचार। दौसा सामूहिक दुष्कर्म केस में कांग्रेस विधायक के बेटे पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, खबर राजस्थान से आ रही है। दरअसल राजस्थान के दौसा में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा सत्ताधारी कांग्रेस पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इसको लेकर सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है। मेघवाल ने सोमवार को कहा, राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है। अलग गृह मंत्री न होने से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए।
तो इस खबर में जानेंगे एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा। पहले बताया क्वालिफाई, फिर बताया नॉट क्वालिफाइड। कैंडिडेट बोला अगर आवाज उठाऊंगा तो पीछे पड़ जाएंगे, मैं घर का इकलौता हूं। जी हां दोस्तों, व्यापम का एक बड़ा फिर से घोटाला सामने आया है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2020 में धांधली के आरोप लगने लगे हैं। जैसे व्यापम में घोटाले होते हैं दोस्तों, अब पुलिस भर्ती में भी घोटाले होने लगे हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2020 में धांधली का आरोप लगा है। भोपाल और देवास के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रिजल्ट में पहले क्वालिफाई दिखाया गया है। जब उन्होंने इसका प्रिंट आउट निकाला तो इसमें सेकंड स्टेज में नॉट क्वालिफाइड दिखाया गया। धांधली का शिकार अभ्यर्थी ने रोते हुए कहा कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन जांच की मांग करूंगा तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो बड़े लोग हैं, मैं शिकायत नहीं करना चाहता। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे हरियाणा में हायर एजुकेशन की नीतियों का विरोध। जी हां दोस्तों, अब युवा कहां जाएंगे, ना तो नौकरी लग रही है, ना तो अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। क्या कुछ धांधली है आपको बता रहे हैं। रिसर्च स्कॉलर्स ने काली पट्टियां बांधकर पंचकुला में शिक्षा सदन के बाहर मौन जुलूस निकाला है। दरअसल हरियाणा से ये खबर आ रही है दोस्तों। हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन ने हायर एजुकेशन विभाग में नियुक्ति में धांधली की शिकायत अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंपी है। इससे पूर्व डायरेक्टर हायर एजुकेशन को भी ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने हरियाणा के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नकली डिग्री, गलत चयन व नियुक्तियां, अयोग्य एक्सटेंशन लेक्चरर्स की भर्ती की सीबीआई या हाई पावर इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है। तो दोस्तों, ऐसे भी प्रोफेसर्स है हरियाणा की कॉलेजों में जो फर्जी डिग्री लेकर आए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे अगली न्यूज में हमने आपको दिखाया था मध्य प्रदेश की खबर, जिसमें पुलिस भर्ती परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या कुछ हो रहा है, केंद्र सरकार बीजेपी की है। देखते आगे कुछ खबरों में क्या खबर आ रही है। आज और कल हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट तो परेशान है ही, युवा परेशान है ही, नौकरी नहीं मिल रही है और ना ही अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। अब यात्री भी इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार से क्या कुछ मांगे हैं हरियाणा रोडवेज के कर्मियों की, हम आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा में सोमवार को रोडवेज का चक्का जाम रहा। रोडवेज कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश में कई जगह सुबह 2 बजे चलने वाली बसें नहीं चली। सिरसा में किसान यूनियन और कर्मचारियों ने सुबह 2:20 पर चंडीगढ़ से चलने वाली बस को रोक दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निजीकरण का विरोध है। दरअसल महंगाई भत्ता देने का भी ये लोग डिमांड कर रहे हैं। उसी के साथ निजीकरण जो सरकार ने लागू किया है उसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार है दोस्तों, किसकी सरकार है आप समझ सकते हैं। तो सारी की सारी जो भी इनकी मांगों की लिस्ट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे पाकिस्तान में सियासी घमासान। नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ पेश हुआ अविश्वास का प्रस्ताव। 31 मार्च तक सदन की कार्यवाही अब रह सकती है स्थगित। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में क्या कोई सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाएगी, ये सवाल पूरा विश्व पूछ रहा है। अब इमरान सरकार पर भी तलवार लटक चुकी है। दरअसल उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो चुका है। 31 मार्च तक अब सदन की कार्रवाई स्थगित रहेगी पाकिस्तान में। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे वन रक्षक की परीक्षा का पेपर लीक। उनावा सेंटर पर परीक्षार्थी के पास आंसर शीट मिली। शिक्षा मंत्री बोली यह कॉपी का मामला, जांच चल रही है। दरअसल गुजरात में फिर से एक पेपर लीक हुआ है दोस्तों। गुजरात में एक और परीक्षा का पेपर लीक हो जाने का आरोप लगाया गया है। रविवार को ली गई वन रक्षक की परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप के साथ ही राज्य भर में हंगामा खड़ा हो गया है। महसाणा के उनावा सेंटर पर एक परीक्षार्थी के पास जब लिखी हुई आंसर कॉपी बरामद होने के बाद परीक्षार्थी पर कॉपी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो अब जानते हैं क्या कुछ है सर्राफा बाजार का हाल। तो दरअसल पिछले कारोबार में सोना 51,892 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी पिछले कारोबार में 68,691 रुपए प्रति किलोग्राम थी। चांदी की कीमत में सुबह के कारोबार में 909 रुपए की कमी रही और यह 67,782 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अब जानेंगे क्या कुछ है भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। आखिर क्या कहता है। दरअसल स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दक्षिण और पश्चिम राजस्थान में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति संभव है। हिमाचल प्रदेश के जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में लू चलने की संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को, ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।